थी वो तेरी, और तू अपनी आई के बारे में ऐसा सोचता है? सगी आई नहीं थी ना, सौतेली थी। पन्नू, तू ऐसे कब तक खाना नहीं खाएगी? और क्या तेरे ऐसे खाना ना खाने से माँ वापस आ जाएगी? वैनी, वैनी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, वो मैं सोच रही थी कि अब आई के चले जाने के बाद घर कैसे चलेगा। आई जब तक थी उनके डिसीजन बहुत ही परफेक्ट होते थे, और उनके मरने के बाद अगर उनको याद करते सिर्फ रोना आता। आशु तू मत रो, देख परिणीति की हालत बहुत खराब है, तो चाहती है कि वो और बीमार हो जाए। संभाल खुद को। इट्स ओके निकल, आई एम ऑलराइट। चलो अच्छा है। लेकिन यार तुम्हें क्या लगता है इस घर के किस सदस्य ने सुलेखा आई की जान ली होगी? सच कहूं तो मुझे ना उस वकील की बात सही नहीं लगती है। मुझे ना ऐसा लगता है कि इसमें ना वकील की कुछ चाल है। वो हम लोग को आपस में लड़ाकर ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा। कुछ तो गया। हाँ मैंने भी देखा, कुछ तो गया है। रुको, ज्यादा हिलना मत, वरना क्या पता काट लेगा। कुछ तो खा ले बेटा। पन्नू, ऐसे करने से आई वापस नहीं आने वाली। पता नहीं माँ ने कुछ खाया होगा कि नहीं। वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगी तो आई को भी अच्छा नहीं लगेगा। कुछ तो खा ले। नहीं दादा, थोड़ा सा तो पी लो। अरे रहने दो कुछ लोग। आज पन्नू मेरे हाथों से अपनी फेवरेट वड़ी खाएगी, है ना पन्नू? मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी तबीयत सही नहीं है, तो ये सब चीज़ें ना उसके लिए सही नहीं है। ऐश्वर्या, इसको कमरे में लेके जाए और वहीं कुछ खिला। ठीक है दादा। चलो बेटा। छोड़ो मुझे। क्या हो गया, ऐसे क्या बिहेव कर दिया? मैंने आपके लिए वट सावित्री का व्रत रखा और आपने मुझे धोखा दिया। क्या बोलती है? अच्छा मुझे ये बताओ, कहीं सुलेखा जी का मर्डर आपने तो नहीं किया? किडी चले कर माँ थी मेरी वो। हाँ माँ थी, पर सौतेली। अगर आप उनके साथ सो सकते हैं तो मर्डर भी कर सकते हैं। स्नेहा, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, पर ये मर्डर मैंने नहीं। आई शपथ। हाथ निकला बा। कैसे कैसे दिन आ गए हैं यार, क्या क्या मुझे देखना पड़ रहा है। मैं तो सोच रही थी कि सुलेखा जी के कातिल का पता लगेगा, लेकिन छोड़ो। पर ये सुलेखा जी का मर्डर कौन कर सकता है? पन्नू और आशु तो बहुत मासूम है, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते। ये जरूर उस निकम्मे निकम का काम हो। कितने दिन हो गए ना मैंने ऐसा श्रृंगार नहीं किया। आज मैं ये गजरा लगा के खूब नाचूंगी।
भाऊजी तुम्ही बस नहीं बेटी, क्या नाच रही थी? हम तो बहुत डर गए थे, हमें लगा कि कहीं क्या लगा कि कहीं सुलेखा जी आ गई? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। क्या बदन है, इसे छूकर तो मजा ही आ गया। वैसे भाऊजी तुम हमें कब से देख रहे थे? तब से जब आप ये घुंघरू पहन रही थी, जब से आप ये साड़ी पहन रही थी, तब जब आप ब्लाउज पहन रही थी, या ये कहूँ कि जब आपने अपने पूरे कपड़े उतार दिए थे। भाऊजी एक बार मेरे साथ करके तो देखो, आई शपथ भूषण भाजी को ही भूल जाओगी। तो ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझे भूषण से ज्यादा मजा दो। आगो भाई, साड़ी क्या बात है, ये मेरे वास्ते? साहब, आपको पता है कल सुबह जब आप ये साड़ी पहन कर निकलोगे ना, माँ कसम कयामत लगोगी। रेडी? वो भी सासू माई सी? हाँ? अरे ये सब आशु को दिखाना। आशु ने आप वाली बात कहा। तो है कहीं सुलेखा जी का मर्डर तुमने तो? अरे नहीं, अब मैं सुलेखा जी की मार सकता हूँ, सुलेखा जी उनको मैं नहीं मार सकता। अब देखो, तुम आशु को प्लीज कुछ मत बताना इस बारे में। ठीक है, मैं आशु को कुछ नहीं बताऊंगी, पर तुम्हें मेरी सुलेखा जी की तरह रोज मारनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। पन्नू ऐसे कैसे काम चले? तो अपना ख्याल नहीं रख रही हो। ऐश्वर्या इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, इसलिए जूस ले। ये लो चाय लो। भाऊजी आशु को रूम में लेके जाओ, पहले आइस लगाना फिर मलहम लगाना। पन्ना हमने आराम से आराम से मेरे साथ क्या हुआ भूषण? सब ठीक तो है ना? हाँ वकील साहब, आइए। भूषण, मैं कह रहा था कि ये जो कातिल है ना, बहुत शातिर है। अभी तक मौत का रीजन भी पता नहीं चला। तुम लोग संभाल कर रहना। मुझे क्या लगता है ना कि कातिल आप लोगों की फैमिली में से कोई एक है। ये क्या बोल रहे हैं आप? अपने आप को संभालना। जी वकील साहब। और अगर कोई काम हो तो मुझे फोन करना। तुम अपना ध्यान रखो। मैं तुमसे बाद में आके मिलता हूँ। भाजी आप? हाँ तो तुम्हें क्या लगा, कोई भूत आ गया क्या? आप कौन सा भूत से कम हो? वैसे आप मेरे कमरे में? हाँ वो मैंने सोचा देखो तुम्हारा जख्म कैसा है अभी। वो आशु अभी सोई है ना, तो मैंने सोचा। तो आप मुझ पे चांस मारने आए हो? अगर ऐसा नहीं, अब लेकिन तू मेरी आधी घर वाली तो है ना। तो क्यों ना हम इसे पूरा बना दें? पन्नू, मेरा बहुत मन कर रहा है
कैसा लगा? बहुत मजा आया आया ना? भाजी, ऐसे ही मजा मुझे हमेशा देना। लाइफ के सभी डिसीजन बहुत परफेक्ट हो। पहले आयशु से प्यार का नाटक किया, तो उससे शादी करके इस आलीशान घर का घर जमाया। बहुत बढ़िया। लेकिन तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ये अचानक सुलेखा जी को अभी मरना था। हाँ? अब प्रॉपर्टी के टेंशन। पर मैं क्यों डर रहा हूं? इस घर की सभी औरतें तो मेरे ही अंडर है। किसी को कुछ भी पता चलेगा पैसे कैसे निकलवाने, ये तो तुझे अच्छे से पता है निगम भाऊ। और अगर पैसे ना भी मिले तो जिस्म की भूख मिटाने के लिए तो सभी औरतें हैं ही ना। क्या हुआ? संभाल के स्नेह हो वही, तुझे क्या हुआ पन्नू? अरे यहाँ पर ये तेल किसने गिरा रखा है? तेल? तेल गिरा हुआ किसी ने, शायद सुलेखा जी के बाद किसी और का नंबर है। हाँ, मुझे भी लगता है किसी ने हम पर नजर रखी हुई है। ऐसा करेगा कौन? हाँ, शायद भूषण। नहीं, भूषण जी ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, दादा ऐसा नहीं कर सकते। और तुम इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो? अरे आज सुबह मुझ पर भी तो हमला हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने हम पर नजर रखी हुई है। किसने? और कौन होगा? भूषण ही हम सब पर नजर रख रहा होगा। वरना तुम लोग खुद ही सोचो कि कैसे ना कैसे कोई ना कोई तरीके से किसी न किसी पर हमला हो ही रहा है। और पता नहीं, भूषण हमेशा घर से बाहर होता है। ऐसा कौन सा काम हो सकता है उसे? कुछ भी हो जाए, लेकिन इसके पीछे दादा का हाथ नहीं है। हाँ, तुम चलो। आराम से। तुम रुको, मैं तेल लेकर आती हूँ, ठीक है? कहाँ दुख रहा है पन्नू? भाभी थोड़ा और ऊपर। यहाँ? यहाँ? थोड़ा और। आशु, लाओ मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। पन्नू, कहाँ दर्द हो रहा है? भाभी थोड़ा और ऊपर। थोड़ा और ऊपर। मेरे पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। अच्छा पन्नू, तुझे पता है अच्छा पन्नू, तुझे पता है तेरी बॉडी कितनी मुलायम और चिकनी है? तुझे पता तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? मेरा सच में बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे शर्मा मत, मैं तेरी वहीनी हूँ, तू मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती है। हाँ पन्नू, मैंने भी वहीनी को अपने बारे में सब बताया था। बता दे। नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तुझे पता
अगर मैं तेरा बॉयफ्रेंड होती ना, मैं तुझे नहीं छोड़ती। तो फिर आप मेरे साथ क्या करती? क्या करती मतलब? मैं अच्छे से मालिश करती और तुम्हें मसल के रखती। बस मुझे तो लगा आप कुछ और ज्यादा करती। क्या करती? मैं आपको वाह वकील साहब, ना 1 मिनट लेट और ना 1 मिनट जल्दी। वकील हूँ भाई, समय की कीमत अच्छी तरह समझता हूँ। वैसे तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? भाई प्रॉपर्टी की टेंशन। तुम कातिल हो। क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई, जब तुम कातिल हो ही नहीं तो इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कत्ल वाले दिन तुम और मैं एक साथ थे और वहीं से टाइम निकालकर तुम केक लेने चले गए, तो तुम कत्ल कैसे कर सकते? वकील साहब, मुझे वही टेंशन है, मुझे निगम पर शक है। सच कहूँ तो तुम्हें सिर्फ निकम पे नहीं, पूरी फैमिली पे शक करना चाहिए। ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। कातिल का पता लगाने के लिए हमें सिर्फ 10 दिन मिले थे और उसमें से 7 दिन तो हम वैसे भी खराब कर चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 से 3 दिन बचे। अगर कातिल का पता नहीं चला तो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। वही टेंशन मुझे भी है। फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो आप मांगे। 200 करोड़ की प्रॉपर्टी में 2 करोड़ डन। लेकिन उसके साथ मुझे और कुछ भी चाहिए। क्या? तुम्हारे घर की सारी औरतें हैं। क्या बोल रहे हैं आप? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो भूषण, 198 करोड़ रुपए अगर तुम सारे परिवार वाले आपस में बांट भी लोगे ना, तो पूरी जिंदगी बैठे बैठे खाओगे। मुझे मंजूर है। तो मैं तुम्हें अपना प्लान बताता हूँ और जैसा मैं तुमसे कहूँ वैसा तुम अपनी फैमिली वालों को बता दो, ठीक है? ठीक है, तो क्या प्लान है? प्लान ये है कि बस इसी प्लान का एग्जीक्यूट करते हैं। कुछ चाय वाय हमारे लिए भी ऑर्डर कर दो। बिल्कुल। ओम फट ओम फट ओम फट फट। बम फट फट बम बम फट। मैं हूँ बाबा नाथ, बाबा नाथ। ओम फट चामुंडाय नमः, चामुंडाय नमः, चामुंडाय नमः, चामुंडाय नमः, चामुंडाय 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 नमः, चामुंडाय नमः, चामुंडाय नमः। बाबा
बम फट। यार जब उसे पैसे मिल ही रहे थे तो फिर ये सब क्यों? घर में कोई भी प्रॉब्लम आती है सबसे पहले औरतों को ही झेलना पड़ता है। सब लोग खराब हो, मुझे नफरत है तुम लोगों से। और ये कौन है? माँ की आत्मा के नाम पर ये आदमी मजाक कर रहा है। ठीक है, अपनी आंखों के सामने सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में जाके दे दी। ठीक है, पर जो भी है ये सब जल्दी खत्म करो। चुप कर लड़की, मुझे मेरा काम करने दी। चुप। चामुंडाय नमः, 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 चामुंडाय, चामुंडाय नमः। देखो, सुलेखा ताई आ गई। सुलेखा ताई, मेरी बस एक मदद कर दो, बता दो कि कातिल कौन है। सुलेखा ना, ऐश्वर्या। ये भी सुलेखा। कौन हो सकती है? हाँ, इसमें है ये भी। बताओ ना स्नेहा, मुझे कौन मार सकता है? हाँ, किसी को नहीं पता। स्नेहा। स्नेहा, यू नो, सिर्फ मुझे पता है मुझे कौन मार सकता है। हाँ, बहुत अच्छा है, हैंडसम। ये तो मेरा बेटा है ना भूषण, मेरा लाडला। सुलेखा तो मैं हूं। सुलेखा को कोई नहीं मार सकता। मैंने मारा है आई को, और तुम फिर से आ गई। अब नहीं, मैं तुम्हें दोबारा मारूंगी। छोड़ो मुझे। ये कोई ट्रैफिक नहीं है प्रणीता, ये इंस्पेक्टर म्हात्रे। ये सब तुम्हारा सच बाहर निकालने के लिए ढोंग किया गया था। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? प्यार करती थी मैं उससे, प्यार। नफरत करने लगी थी जब देखने लगी थी कि मेरी आई का प्यार तुम सब में बट रहा है। ताई, तुम्हारे साथ भी वो प्यार। आज मैं सुलेखा माँ से ऐसे मिलने जाऊंगी, वो ऐसे प्यार करूंगी कि ऐसा प्यार उन्हें कभी जीवन में नहीं देखा होगा। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या पहले कैसे कर सकती है ये चीज?
क्या कमी रह गई थी जो माँ ने ये सब किया? ये ऐश्वर्या दीदी ने भी सही नहीं किया। क्या गलती थी मेरी जो इन्होंने ऐसा मेरे साथ किया? मुझे एक बार सुलेखा माँ से बात करनी होगी। मैं जाके देखती हूँ। कैसे आवाज आ रही है? स्नेहा ताई और माँ। हाँ नहीं, ऐसा क्यों किया? ये स्नेहा वाइटी ने अच्छा नहीं किया। मैं उनको कभी नहीं माफ करूंगी। तुम्हारे साथ भी प्यार, और तो और निर्मल बॉसी के साथ प्यार। भूषण दादा, तुम्हारे साथ भी आई ने प्यार किया। मैं पागल थी, मेरा प्यार तुम सब में बट रहा था। इसीलिए धीरे धीरे करके मैं उनके खाने में जहर मिलाते गई ताकि लोगों को लगे कि उनकी जो मौत है ना नेचुरल हुई है। और इससे करके मैंने उनको मार दिया। मेरा प्यार मैं बढ़ते हुए नहीं देख सकती और मैं तुम सबको भी मारूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। लेके जाओ। तूने किया है ना? अब जा जेल क्या होगा? देख लूंगी तुम सबको, छोड़ूंगी नहीं, एक एक करके तुम सबको मारूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम सबको मारूंगी, देख लेना तुम लोग। लेके जाओ इसे, जाओ। कहाँ से आते हैं? और ताकत अगर आप नहीं होते तो मार नहीं सकते। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप सभी को भी धन्यवाद। पुलिस को साथ देते। थैंक यू। मैंने कहा था ना तुम्हारे घर का ही कोई एक कातिल है। भूषण, मैंने तुम्हारा काम तो कर दिया, लेकिन तुम्हें मेरा काम याद है? मेरे पैसे और वो तैयार रखना। किस चीज की बात कर रहे थे? पैसे और क्या? और कुछ नहीं।